हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बेबी बॉय होने के सिम्टम्स के बारे में। कुछ ऐसे सिम्टम्स जो बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। गाइस, महिला को जैसे ही कंफर्म होता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसकी एक्साइटमेंट एक अलग लेवल की होती है। साथ साथ उसके घर वाले भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। दोस्तों, उसके अलावा वो ये जानने के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है कि हमारे घर में आने वाला नया नन्हा मेहमान लड़का होगा या फिर लड़की होगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बेटा होने के या बेटी होने के कुछ ऐसे लक्षण जिससे आप कंफर्म हो पाएंगे और अंदाज़ा लगा पाएंगे कि आपने बेटा कंसीव किया है या फिर बेटी कंसीव की है। इससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को बिल्कुल भी गलत तरीके से मत देखिएगा, क्योंकि बेटा या बेटी पे मतभेद करना बिल्कुल भी हमारा ये मकसद नहीं है। हम बिल्कुल भी जेंडर प्रेडिक्शन को बढ़ावा नहीं देते हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद केवल आपके मन की जिज्ञासा को शांत करना और आपको जागरूक करना है। तो आइए गाइस, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे हम उल्टियों की। दोस्तों, अक्सर प्रेगनेंसी में बहुत सी महिलाओं को उल्टियाँ आना शुरू हो जाती हैं। ये किसी को शुरू के 3 महीने तक ही होती हैं और कुछ को ये पूरी प्रेगनेंसी उल्टियाँ परेशान करती हैं, आपको वॉमिटिंग होती है। दोस्तों, हमारे घर में जो दादियाँ होती हैं, नानियाँ होती हैं, उनके द्वारा कहा जाता है कि अगर आपको प्रेगनेंसी में ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है तो फिर आपने एक बेटा कंसीव किया है। दोस्तों, पहले के बड़े बुजुर्ग महिलाएं जो 2.5 माह हुआ करती थीं, वो लक्षणों को देखकर बता दिया करती थीं। उन्हें इतना ज़्यादा अनुभव हुआ करता था कि वो पेट में हाथ रखकर ही बता दिया करती थी कि आपने बेटा कंसीव किया है या बेटी कंसीव की है। कई हद तक ये बातें उनकी सही भी हुआ करती थीं। लेकिन दोस्तों, इन अंदाजों पर 100% विश्वास नहीं किया जा सकता है। बात करेंगे अगले लक्षण की, तो अगले लक्षण में महिला के चेहरे के बदलावों को देखकर महिलाएं या 2.5 माह दादी नानियां अंदाजा लगाया करती थीं। प्रेगनेंसी में कुछ महिलाओं के चेहरे में इतना ज़्यादा ग्लो आ जाता है, इतना ज़्यादा पहले से ग्लो बढ़ जाता है, और कुछ महिलाओं का ग्लो बिल्कुल कम हो जाता है या फिर चेहरा काला काला सा दिखाई देने लगता है। तो जो हमारी दादी नानियाँ हुआ करती थी, वो कहती थी कि अगर प्रेगनेंसी में आपका चेहरा काला पड़ गया है, आपके चेहरे की रंगत खो गई है, ग्लो बिल्कुल कम हो चुका है, तो फिर आपने एक लड़का कंसीव किया है। लेकिन वहीं पर अगर आपके चेहरे का ग्लो बढ़ गया है तो फिर आपने एक लड़की कंसीव की है। गाइस, आपने ये खुद भी अंदाज़ा लगाया होगा कि प्रेगनेंसी में कुछ महिलाओं का चेहरा बहुत ज़्यादा ग्लोइंग हो जाता है और कुछ महिलाओं का चेहरा बिल्कुल डल हो जाता है, उनका ग्लो कम हो जाता है। चेहरा बिल्कुल काला काला सा दिखाई देते हैं। आपकी बॉडी के बहुत से ऐसे पार्ट्स होते हैं जो काले पड़ जाते हैं आपकी प्रेगनेंसी में। तो पहले हम जान लेते हैं कि प्रेगनेंसी में हमारा चेहरा या फिर हमारे बॉडी पार्ट्स काले क्यों हो जाते हैं। दोस्तों, हमारी बॉडी में एक मेलेनिन नाम का तत्व होता है, जिसकी मात्रा बढ़ने के कारण हमारे शरीर के अंग काले पड़ने लगते हैं। लेकिन जब वो मेलेनिन घट जाता है तो फिर आपका चेहरा ग्लोइंग हो जाता है, और प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले लक्षण के बारे में, जो है क्रेविंग्स को लेकर। दोस्तों, हमारी बड़ी बुजुर्ग महिलाएं जो हुआ करती थी, 2.5 माह हुआ करती थी, वो महिलाओं की क्रेविंग्स को लेकर भी अंदाज़ा लगाया करती थी। और उसी क्रेविंग्स को लेकर ये कहा जाता था कि प्रेगनेंसी में यदि कुछ प्रेग्नेंट महिलाओं को मिट्टी खाना पसंद है, कच्चे चावल खाना पसंद है, चौक खाना पसंद है, या फिर घर को पहले कच्चे घरों को लीपने वाली छुही हुआ करती थी, वो पसंद है खाना, तो फिर आपने एक लड़का कंसीव किया है। गाइस, आपने अक्सर गेस किया होगा कि कुछ प्रेग्नेंट महिलाओं को ये सारी चीज़ें खाना पसंद भी होता है। तो यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ कि आपकी बॉडी में अगर किसी तत्व की या पोषक तत्व की कमी होती है, तब आपको ये सारी क्रेविंग्स होती हैं और उन्हें ही लक्षण मान लिए जाते हैं। ये जो लक्षण बड़ी बुजुर्ग महिलाओं के द्वारा कहे जाते हैं, वो बिल्कुल भी साइंटिफिकली प्रूव्ड नहीं होते हैं, तो इन पर पूरी तरह से विश्वास करना बिल्कुल गलत होगा। कभी कभी ये सही हो जाते हैं और कभी कभी ये गलत भी हो जाया करते हैं।